आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेलगाड़ी के टाइप 3 के क्वेश्चंस को। इससे पहले मैंने जो है टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस और कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप 3 के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दो रेलगाड़ियां 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 123 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही। दोनों का डायरेक्शन कैसा है भाई? एक ही दिशा पे है। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार करने में 27 सेकंड का समय लगता है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? यहाँ पे बोल रहा है कि तेज रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है भाई, तो चलिए निकालते हैं तेज रेलगाड़ी की लंबाई को। देखो यहाँ पे दो रेलगाड़ियां हैं, है ना, दो रेलगाड़ियां हैं भाई। ये हो गया आपका पहली रेलगाड़ी, ये हो गया आपका कौन सा? पहली रेलगाड़ी। ठीक है, इसकी जो चाल है वो 73 किलोमीटर कितना है? प्रति घंटा है। और एक है आपका ये दूसरी रेलगाड़ी। ये दूसरी रेलगाड़ी जो है इसकी जो स्पीड है वो कितना है? 123 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों जो है 27 सेकंड का समय लेती है और उस व्यक्ति को पार कर जाती है। किसको पार कर जाती है? मतलब ये यहाँ पे जो बैठा हुआ है धीमी रेलगाड़ी में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको पार कर जाता है 27 सेकंड में, ये 123 किलोमीटर की चाल से चल रही रेलगाड़ी। ठीक है भाई, अब क्या बोल रहा है कि तेज रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है कि इस रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो कितनी है। ठीक है, तो दूरी बराबर एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय होता है। ठीक है, यहाँ पे दूरी का मतलब है कि उस ट्रेन की लंबाई कितनी है उससे। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि तेज वाली जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, तो एल टी है। ठीक है, चाल कितना दिया हो, तो चाल देखो दोनों के चाल को यहाँ पे लेना है, एक ही डायरेक्शन पे है इसलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 123 माइनस कितना? 73 हो जाएगा, है ना भाई। इंटू क्या हो जाएगा? समय कितना दिया हुआ है, तो 27 दिया हुआ है, इंटू अब देखो यहाँ पे ये किलोमीटर प्रति घंटे में हमको मीटर में बदलने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये 5/18 कहाँ से आया? तो प्रीवियस वीडियो आप देख लो कि 5/18 होता क्या है, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ। ठीक है भाई, चलिए तो आगे देखते हैं। एल टी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 और ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा? 27 इंटू 5/18। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, तो ये कितने बार में कटेगा? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कटा 2 एकम 2, और इधर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 25 तिया 75, 25 तिया कितना होता है भाई? 75 इंटू कितना? 5, 5 25, और बच गया कितना भाई? 2, 5 7 35, 35 और आपका हो गया 2, कितना हो गया? 37। एल टी बराबर आ रहा है आपका कितना? जो तेज वाली ट्रेन है उसकी जो लंबाई है वो कितना है? 375 मीटर है। कितना है भाई? 375 मीटर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आपको ऐसे प्रश्न जब भी दिखेंगे तो आप इसी तरीके से बनाइए, आपका आंसर बिल्कुल भी आएगा। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई समान है, क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में दौड़ रही है। अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकंड में दूसरी गाड़ी को पार करे तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अब देखो इस प्रश्न में ऑलरेडी जो है ये बोला गया है कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या है भाई? समान है बोला है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि उनकी रेलगाड़ी जो समान है तो उनका सही मान क्या क्या है, कि इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या 40 मीटर है, क्या 60 मीटर है, क्या 80 मीटर है, या 84 मीटर है, क्या समान है, ये चीजें हमको अभी पता नहीं है। ठीक है, लिखा बस यहाँ पे है, लेकिन उसी चीज को हमको इस क्वेश्चन में उत्तर के रूप में निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। दोनों रेलगाड़ियां समान है, ठीक है, हमको लंबाई निकालना है, तो अभी जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे वैसे ही निकालेंगे। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को मान लेते हैं। पहले रेलगाड़ी की लंबाई क्या है भाई? एल है। दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई भी क्या है? एल है। क्यों एल है? क्योंकि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कैसा है? समान है। ठीक है, तो एल प्लस क्या हो जाएगा? एल बराबर क्या हो जाएगा? चाल कितना दिया हुआ है, तो दोनों का चाल देखो एक ही दिशा पे है ना भाई, एक ही दिशा पे है। तो जब एक ही समान दिशा पे है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इनकी चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो सीधा डायरेक्ट हम यहाँ पे घटा देंगे। 44 माइनस कितना हो जाएगा? 38, और इंटू समय कितना लग रहा है? तो 48 सेकंड लग रहा है। 48 इंटू कितना हो जाएगा? मीटर में हमको लाना है, इसलिए क्या हो जाएगा? 5/18 हो जाएगा। 5 बट्टे क्या हो जाएगा? 18। माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? माइनस करेंगे तो सीधा आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 48 इंटू 5/18। 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 6 18, कट गया।
6 एकम 6 और 16 पंचे कितना आ गया, L प्लस एल बराबर कितना आ गया यहाँ पे 16 पंचे 80। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2L इक्वल क्या हो जाएगा 80 और L बराबर हो जाएगा आपका, यहीं से काट देते 2 एकम 2, 2 चौक 8, मतलब ये आ गया आपका 40। तो 40 मीटर है। यदि एक का निकालेंगे तो एक रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो कितना है 40 मीटर है। दोनों की बोलेगा तो कितना हो जाएगा 80 होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 40 मीटर निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी उसे 54 सेकंड में पार करती है। दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। देखो इसमें पहले रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 150 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमको दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। अब दोनों की चाल भी दिया हुआ है 60 किलोमीटर पहले वाले का और दूसरे वाले का 90 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि 90 किलोमीटर वाला जो है वो 54 सेकंड में पहली रेलगाड़ी को क्या कर रहा है पार कर रहा है। ठीक है, तो हमको उसकी लंबाई निकालने हैं। देखो तो यहाँ पे लंबाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मानकर चलते हैं कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है दूसरे वाली की लंबाई वो क्या चीज है x है। माना दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई क्या है x है। दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई क्या है भाई x है। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल क्या निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा भाई आपका 90 माइनस कितना 60 इंटू हो जाएगा क्या चीज आपका 5/18। क्या हो जाएगा 5/18। सीधा इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 5/18। ये कटेगा आपका 2 निया 18 और ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो गया। और कटेगा 3 तिया 9, 3 पंचे 15। आ कितना गया x बराबर आ गया ये 25/3। और कटेगा क्या, और बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। आगे ये बोल रहा है कि जो ट्रेन है दूसरी वाली वो 54 सेकंड में जो है पार कर जाती है पहले वाली रेलगाड़ी को। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा x प्लस 150 पहले वाले दूसरे वाले रेलगाड़ी की लंबाई और पहले वाले रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है भाई, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 बटी कितना हो जाएगा 3 इंटू कितने समय में पार कर रहा है उसको, तो 54 सेकंड में पार कर रहा है भाई। कितना आ जाएगा आपका 54 सेकंड। कट रहा है क्या, काट कर देखो 3 एकम 3 और इधर 3 एकम 3 और 2 बच गया 3 अट्ठे 24। ठीक है, 8 पंचे 40, 40 का आ जाएगा तेरा 0, 40 का कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा और बचेगा कितना 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 200 इंटू 5 आ गया और आपका 2 आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया 450 आ गया। ठीक है, तो x प्लस कितना 150 बराबर कितना आ जाएगा आपका 450। x से बराबर क्या हो जाएगा 450 माइनस 150, इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा 300। तो दूसरे वाली जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितना है, तो 300 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करिए।